नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, इस सुविचार के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज की हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज की इस क्लास में हम आधुनिक काल की प्रमुख रचनाओं को पढ़ेंगे, जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने रीतिकाल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और आज हम प्रमुख कविताओं को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, जो कि 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज का 190वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन से कवि सम्मिलित नहीं है। आपको उस कवि का नाम बताना है जो भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास या फिर श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो श्रीधर पाठक जो है दोस्तों ये आपके स्वच्छंदतावादी कवि हैं। बाकी ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास और इनके अलावा राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, ये सभी जो है दोस्तों भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। देखिए, इनकी एक रचना है भारत भारती और भारत भारती रचना के कारण जो है 1935 में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, प्रमुख रचनाएं अगर इनकी देखें तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा आदि जो है दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर आपको मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम काव्य रचना है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे प्रथम काव्य पूछा जाए तो ये है दोस्तों रंग में भंग, जो कि 1909 में लिखी गई है। और अगर प्रथम कविता पूछी जाए तो हेमवत, जो 1905 में लिखी गई है। इसके अलावा जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक काल का तुलसी भी कहा जाता है और इन्हें जो है दोस्तों हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि हैं ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की भाई हैं और रचनाएं अगर इनकी देखें दोस्तों तो मौर्य, विजय, पार्थेय और अनाथ आदि जो है दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सियाराम शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावस पचासा और सुकवि सत्सई का रचयिता कौन है। ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास को जो है दोस्तों सुकवि की जो उपाधि है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो है दोस्तों इन्हें 19वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा जाता है। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दशरथ विलाप, कंसवध और हो होरी इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कि कंसवध जो है दोस्तों इनकी अपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों पावन पचासा और सुकवि सत्सई के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्तर पर अवस्थित है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य विजय का रचयिता कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं
और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों मौर्य विजय, इसके अलावा पाथेय, अनाथ और आत्मोत्सर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवियत्री को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। ठीक है, तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी जो है दोस्तों ये आपकी महादेवी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी जो है निराला जी ने कहा है। इसके अलावा अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें दोस्तों तो निहार, सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सप्तपर्णा जो है दोस्तों आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा यामा जो काव्य संग्रह है दोस्तों इनका, इसके लिए जो है महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी जो है निराला जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गिरिजा कुमार माथुर, निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके अलावा संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जो है सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रथम कविता है दोस्तों जो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, तो गिरजे का घंटा इनके द्वारा लिखी गई प्रथम कविता है। और इनके द्वारा लिखी गई जो है छायावादी रचना है दोस्तों पल्लव। ठीक है, और पल्लव को जो है दोस्तों छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस सीरीज़ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है दोस्तों मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो नंद दुलारी वाजपेयी जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 198 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट है, यामा किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। तो यामा जो है दोस्तों ये आपकी आधुनिक काल की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, और इस कृति के लिए जो है दोस्तों इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यामा जो है दोस्तों इनकी प्रमुख 4 रचनाओं का संग्रह है, तो जिसमें कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत है। ठीक है, तो याद रखना है 1982 में इन्हें इस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके अलावा फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? ऑप्शन है जय भारत, भारत भारती, काबा और करबला या फिर विरहिणी व्रजंगना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। ठीक है, और भारत भारती का अगर सन पूछा जाए तो ये है 1912। ठीक है, और इसी रचना के लिए जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने 1935 में इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो मैंने मैं शैली अपनाई है ये दावा करने वाले जो कवि हैं ये हैं दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी, निराला। ठीक है, और निराला की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना आपको ध्यान में रखनी है, सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचना है राम की शक्ति, पूजा और तूर्ती पत्थर, जूही की कली। ठीक है,
तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पर जो है मैंने मैं की शैली अपनाई का दावा इन्होंने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निराला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो जो परिमल है दोस्तों इसका प्रकाशन है 1930 और अनामिका का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों ये है 1923। ठीक है, तो यहाँ पर अगर परिमल की बात करें तो परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं दोस्तों आपकी जूही की कली, इसके अलावा बादल राग और भिक्षुक, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हमें परिमल में देखने को मिलती है। इसके अलावा अनामिका की अगर बात करें तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर आदि जो प्रमुख कविताएं हैं ये आपकी अनामिका में संकलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं ये हैं आपकी निराला जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, और ये जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है कामायनी, प्रसाद संगीत, चित्राधार या फिर झरना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कामायनी। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। इसके अलावा चित्राधार 1918 और झरना भी जो है दोस्तों 1918 में प्रकाशित हुई है। कामायनी जो रचना है दोस्तों इसे छायावाद का उपनिषद जो है दोस्तों शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इसके अलावा कामायनी में जो है दोस्तों 15 सर्ग है। नायक की बात करें तो मनु है, नायिका है श्रद्धा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचना है दोस्तों कामायनी, इसके सर्गों का सीक्वेंस कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 15 सर्ग है दोस्तों, जिसमें कि पहला सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कामायनी के 15 सर्ग हैं। और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले नंबर का सर्ग कौन सा है, चौथे नंबर का सर्ग आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अंतिम सर्ग यानी कि 15वां सर्ग जो है कामायनी का कौन सा है। तो ऐसे सीक्वेंस में आपसे जो है कामायनी के सर्ग पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों कामायनी को हिंदी का ताजमहल जो है सुमित्र नंदन पंत ने कहा है। कामायनी एक पुनर्विचार है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का कहना है। इसके अलावा कामायनी एक मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों कामायनी एक असफल कृति है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कामायनी एक असफल कृति है, ये किसका कहना है? तो ये है दोस्तों इंद्रनाथ मदान। पूछा जाए कि कामायनी एक असफल कृति है, ये किसका कथन है? तो ये दोस्तों इंद्रनाथ मदान का। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो है दोस्तों आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी जो है दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि जो है दोस्तों आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो है दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ में जो है दोस्तों हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जो है दोस्तों यूँ ही क्लास के साथ बने रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।